नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग भूगोल के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एक प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम नदी से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके पहले भी मैं कई पार्ट भूगोल के दे चुका हूं। अगर आप ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है? तो बताइए इसमें भूमबंधित नदी कौन सी है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताते चलूं कि इस क्लास में हम जो भी क्वेश्चन करवाते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया हुआ है। तो चलिए बताइए आपका निम्नलिखित में से कौन भूमबंधित नदी है? तो उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। कौन है? लूनी नदी। आपकी लूनी नदी भूमि नदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बताइए कौन सही है, गेस करिए दोस्तों। या बहकर खंबात की खाड़ी में जा सकती है, या बहकर कच्छ की खाड़ी में जा सकती है, या पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी से विलीन हो जाती है, या कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। बताइए प्यारे दोस्तों, तो ये इसका उत्तर क्या सही होगा? तो इसका उत्तर दोस्तों सही होगा प्यारे दोस्तों, ये उत्तर सही होगा कि यह कच्छ की रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है दोस्तों, कौन सा है उदाहरण बताइए? तो है आपका घग्घर नदी, जो कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? बताइए, ये भी देखो आपका बीपीएससी में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही रहेगा, कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसके ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं। घुमा क्वेश्चन पूछते रहते हैं एक ही क्वेश्चन को। तो आपका उत्तर नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों प्यारे दोस्तों? कोसी नदी। चलिए, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है दोस्तों क्या है? किसका अंग है दोस्तों? तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का अंग है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है दोस्तों? तो बताइए, हिमनदों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है दोस्तों? बताइए। तो आपका गंडक नदी से पानी आता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बीपीएससी इसको भी पूछ चुकी है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गंडक नदी से पानी दोस्तों आता है। दोस्तों चलिए, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? बताइए, कोसी या सोन नदी, या फिर दोस्तों गंडक या कमला? तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा गंडक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना और उसको याद रखना, माइंड में सेट कर लेना दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर त्रिवेणी नहर कहाँ है? गंडक नदी पे। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? तो सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले क्या है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर में सबसे पहले क्या बहती है आपकी दोस्तों? जास्कर है, फिर श्योक है, फिर सतलज है, फिर स्पीति है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजरा मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? दुमका का हिजरा मेला
मयूराक्षी नदी पर आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परंपरा के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर को कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर आपका उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जो कि केन और बेतवा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के जो है आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन? बाबूलाल गौर। और उत्तर प्रदेश के जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव। और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियर जन दास मुंशी के मध्य 25 अगस्त 2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। दोस्तों कहाँ लागू करी प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर प्यारे दोस्तों, बेतवा नदी पर लागू की गई है, जो कि राजघाट नदी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी बेतवा सही हो जाएगा। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? राजघाट बांध दोस्तों। क्या है? राजघाट बांध। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी, मुख्य नदी। तो बताइए, विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? क्या चंबल नदी नर्मदा पे है? नहीं। सोन नदी यमुना पे है? या मानस ब्रह्मपुत्र की नदी सहायक नदी है? या चंबल नर्मदा की सहायक है? या सोन यमुना की सहायक है? किसी प्रकार संबंध है इसका कोई किसमें से? इसमें से कोई इसका संबंध नहीं है, बस मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी 3 वाला सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ऑप्शन नंबर सी डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है दोस्तों? तो बताइए कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों बनाया जा रहा है आपका चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है दोस्तों। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? बिहार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ जो कि कहीं ना कहीं आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों? बताइए किसका नहीं है दोस्तों? तो आपका सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसका उत्तर प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए गंगा। बताइए गंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो बताइए किसकी है? गंगा आपकी सोन की, सोन गंगा की सहायक नदी है। और गोदावरी दोस्तों क्या है? तो गोदावरी अपना मंजरा संबंधित है। और कृष्णा दोस्तों किससे है? कृष्णा आपका भीमा से है। यमुना बचा एक केन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ किसमें है? देखिए डी वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे समय नदियों से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको जानना जरूरी है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। हुगली नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए दोस्तों तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवस्थी नदियां सह्याद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बेरीनाग जल का स्रोत से निकली है दोस्तों। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वूलर झील में मिलती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौर घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं दोस्तों। चंद्रा नदी जो है का उद्गम कहाँ है दोस्तों? चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर के पास होता है। किसका? चंद्रा नदी का उद्गम। जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट होता है दोस्तों।
टंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है। कहाँ होता है? टंडी के निकट। तथा यह चंद्र भागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। यह झेलम की सहायक नदी है। कौन नदी? किशन गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नीलम। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है, जो कि 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ का रन के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। इसका संपर्क समुद्र से नहीं होता है। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। इसे साक्ष्य है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता है। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण दोस्तों करते हैं हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए नेमू में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। जास्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। स्पीति नदी का उद्गम कुंजन श्रेणी के आधार पर कुंजन लाटोगपो एवं दो धाराओं के संगम से होता है। 60 मील बहने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया के पास सतलज नदी में मिल जाती है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में जाती है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिमी बंगाल के नीचे बहती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुर नदी में मिल जाती है। माही नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें बोई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है। यह कुल 18 किलोमीटर की दूरी पर महीम खाड़ी के अरब सागर में मिल जाती है। तेल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कपिली व ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं दोस्तों। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय भारत दोस्तों।